बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 17 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी बाकी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ कवर करेंगे। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर 16 के अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट मॉडल के कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए हमें 5 एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं। उन 5 एक्टिविटीज़ में से जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो थी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट की थी और उसके 6 स्टेप्स भी देखे थे। अब जो बाकी हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ बच गई थी, वो 4 एक्टिविटीज़ जो है वो आज हम अपने इस लेक्चर नंबर 17 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो सेकंड एक्टिविटी है अपने ऑब्जेक्ट मॉडल को के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेकंड एक्टिविटी का नाम है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स, यानी ढांचा यानी साख्त, कि यानी आप जो सिस्टम बना रहे हो, आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसकी साख्त कैसे की होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्ट्रक्चर इज अ मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सप्रेस अ सिमेंटिकली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन विद इन द प्रॉब्लम डोमेन। कि हम किसी भी प्रॉब्लम डोमेन के अंदर सबसे पहले हम जो है वो जब अपने तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम जो है इसकी साख्त कैसे की होगी, इसका ढांचा कैसे का होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो किस नौइयत का होगा, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से बातचीत करेगा, किस तरह से उनके रिलेशनशिप होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। अब स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों दो मेन टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, इन दोनों टाइप्स में से कोई एक आपने स्ट्रक्चर की टाइप जो है चूज़ करनी होती है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने सिस्टम के लिए। तो ये दोनों आपको स्ट्रक्चर की टाइप्स के नाम याद होने चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सबसे पहले ये स्ट्रक्चर की इतनी इतनी आपने डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर एक्टिविटी की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं जनरलाइजेशन और एक को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। ये दो स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। तो जनरलाइजेशन दोस्तों एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो कॉमन बिहेव कर रही होती हैं। कॉमन बिहेव समझते हो ना, मतलब कॉमन बिहेव ये कि मतलब एक क्लास है, वो अपना डाटा डिफरेंट क्लासेस को शेयर कर रही है। जैसे फ़र्ज़ करो, आपको अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, तो एग्जांपल के तौर पर शेप, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है शेप। ठीक है, शेप एक ऑब्जेक्ट है। अब आगे आपके पास दो ऑब्जेक्ट मजीद हैं, एक का नाम है सर्कल और एक का नाम है ट्रायंगल। एक का नाम है सर्कल और एक का नाम है सर्कल और एक का नाम है ट्रायंगल। और आपका जो एक मेन ऑब्जेक्ट था उसका नाम था शेप। अब देखो, शेप जो है वो एक जनरल चीज़ है, जबकि सर्कल क्या होता है? सर्कल भी एक शेप है और ट्रायंगल भी एक शेप है। तो इसका मतलब है शेप एक जनरल थिंग है, एक पेरेंट क्लास है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जबकि जो सर्कल है वो एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और ट्रायंगल भी एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। जो कि मतलब सर्कल जो है वो शेप के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ट्रायंगल जो है वो शेप के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, हमारी ये जो दो चाइल्ड क्लासेस हैं, ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो कॉमन चीज़ें होंगी, जैसे देखो सर्कल की कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, जैसे सर्कल का जो है वो जैसे सर्कल की आईडी एंड ट्रायंगल की आईडी। ठीक है, तो दोनों की जो कॉमन चीज़ें होंगी ना, वो हम अपने इस पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर रख देंगे। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, कि जिसके अंदर हमारी एक जनरल क्लास होती है, जनरल ऑब्जेक्ट होता है, और वो जनरल ऑब्जेक्ट या जनरल क्लास अपनी चीज़ें अपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को शेयर कर रहे होते हैं। जबकि दोस्तों स्पेशलाइजेशन क्या होती है? स्पेशलाइजेशन ये होती है एक ख़ास ऑब्जेक्ट, एक ख़ास क्लास जिसकी चीज़ें किसी को शेयर नहीं की जा सकती। जैसे देखो, अब वो तमाम के तमाम थिंग्स, खसूसियात या वो बिहेवियर जो आपकी इस सर्कल क्लास में मौजूद होंगे, वो आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन है। वो क्या है? स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि सर्कल की अपनी जो चीज़ें हैं वो उसकी अपनी स्पेसिफिक ख़ास चीज़ें हैं, जो कि ट्रायंगल यूज़ नहीं कर सकती क्लास। लेकिन जो शेप क्लास है, चूँकि वो कॉमन जनरल क्लास है, लिहाजा उसकी चीज़ें जो है वो ये सर्कल क्लास भी यूज़ कर सकती है और ट्रायंगल क्लास भी यूज़ कर सकती है। तो इसलिए दोस्तों ये जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन में डिफरेंस है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपकी सेकंड एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई है। थर्ड एक्टिविटी का नाम है डिफाइन एट्रीब्यूट्स। दोस्तों एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं।
ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये होगी एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन। और ये आपकी कौन सी एक्टिविटी है? ये आपकी थर्ड एक्टिविटी का नाम मैं बता रहा हूँ। तो ये आपकी थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। अब एट्रीब्यूट्स के अंदर हम करते क्या कि हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए होते हैं, आइडेंटिफाई किए होते हैं, सेलेक्ट किए होते हैं, उन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स की हम जो है वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक स्टूडेंट है, एक आपके पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की आप क्या करोगे? एट्रीब्यूट्स डिफाइन करोगे। एट्रीब्यूट्स मीन इसकी खसूसियात, कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम क्या है, ठीक है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, स्टूडेंट का सेक्शन कौन सा है, स्टूडेंट का CNIC नंबर क्या है, स्टूडेंट का सिटी कौन सा है, ठीक है, स्टूडेंट का कलर कौन सा है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये इसकी स्टूडेंट की खसूसियात है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये जो मैंने आपको डिफरेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। आईडी, नेम, CNIC नंबर, उसकी क्लास, उसकी एज, उसका सेक्शन, ये सारे उसके क्या जी? एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये चीज़ दोस्तों हमने डिफाइन करनी होती है कि हम जब थर्ड स्टेप एक्टिविटी पे आते हैं, तो हमने जो जो सब ऑब्जेक्ट बताए होते हैं, उन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स की हम जो है वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। देन चौथी एक्टिविटी का नाम है शो कोलैबोरेशन। अब ये शो कोलैबोरेशन दोस्तों क्या होता है? कोलैबोरेशन कहते हैं ताल्लुक को। मतलब जो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, मान लो आपने कहा मेरे सिस्टम के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट होगा टीचर, ठीक है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा एडमिन, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा फैकल्टी, ठीक है। तो ऐसे आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन किए फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर। अब ये जो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, इन ऑब्जेक्ट्स का आपस में भी कोई ताल्लुक होगा ना। जैसे देखो, स्टूडेंट का टीचर के साथ क्या ताल्लुक होता है कि जनाब टीचर जो है टीच करता है स्टूडेंट्स को। ऐसे ही एडमन का स्टूडेंट के साथ क्या ताल्लुक होगा कि एडमन जो है वो मैनेज करता है स्टूडेंट्स को, और एडमन का टीचर के साथ क्या ताल्लुक है कि एडमन मैनेज करता है टीचर को। ऐसे फैकल्टी जो है वो मैनेज करता है टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को। तो ये देखें, ये क्या ताल्लुक है इनका आपस में, क्या मतलब रिलेशनशिप्स हैं। और ये रिलेशनशिप जो है या तो एसोसिएशन टाइप के हो सकते हैं या एग्रीगेशन टाइप के हो सकते हैं। अब एसोसिएशन और एग्रीगेशन में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 13 में अच्छे से समझाया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। एसोसिएशन भी एक ताल्लुक है और एग्रीगेशन भी एक ताल्लुक है। एसोसिएशन में क्या होता है? एसोसिएशन एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें आपके जो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान आपने एसोसिएशन का ताल्लुक बनाया है, वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टाइटली कपल्ड नहीं है। टाइटली कपल्ड ना होने का मतलब क्या है कि यानी वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बगैर इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ख़त्म भी हो जाए, डिलीट भी हो जाए, तो फिर भी दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता रहेगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएशन, यानी ऐसा ताल्लुक, ऐसी निस्बत, ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हों, ऐसे ताल्लुक को हम एसोसिएशन कहते हैं। जबकि एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन एक ऐसा ताल्लुक होता है जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जो है टाइटली कपल्ड होते हैं। टाइटली कपल्ड मीन यानी उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर उनमें से किसी एक को डिलीट कर दिया जाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। तो ऐसे ताल्लुक हम कहते हैं एग्रीगेशन, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के बगैर इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। एसोसिएशन में इंडिपेंडेंटली वो एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं, लेकिन एग्रीगेशन में वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो इसी को हम कहते हैं जी कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये हमारी चौथी एक्टिविटी है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपने तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ताल्लुक है, जो निस्बत है, जो रिलेशनशिप है, वो जो है बयान करते हैं। और फिर हम ये भी बताते हैं कि ये जो ताल्लुक है ये एसोसिएशन टाइप का है या एग्रीगेशन टाइप का है। समझ आ गई बात की? चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट आपका जो सर्विस है, जो सॉरी एक्टिविटी जो है वो है जी डिफाइन सर्विसेज। अब डिफाइन सर्विसेज में हम क्या करते हैं, डिफाइन सर्विसेज में बेसिकली हम ये बताते हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए थे एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर, इन ऑब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सर्विसेज कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब उनके काम क्या है, मतलब वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे। जैसे देखो स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, टीचर की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। जैसे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है कि स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी जाता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। ऐसे ही
स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट ने पेपर देने हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट ने अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है, अपनी अटेंडेंस लगा मेंटेन करनी है। स्टूडेंट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही टीचर है तो टीचर की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एडमिन की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने अपने सिस्टम के लिए डिफाइन किए हैं, इनकी हम फिर नंबर 5th जो एक्टिविटी है, जो लास्ट एक्टिविटी थी हमारी, उसके अंदर हम उसकी सर्विसेज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टीचर जो है वो टीच करेगा स्टूडेंट्स को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर जो है वो रिजल्ट ऐड करेगा, टीचर जो है वो पेपर चेक करेगा, ये उसकी डिफरेंट जो है वो क्या है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये है जी आपकी सर्विसेज, जो कि 5वीं एक्टिविटी थी, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 17 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।